गोरखपुर में रहते हैं तो मुस्कुराइए, क्योंकि फिर से चौकीदार साहब सो रहे हैं। यह घर जो दिख रहा है यह किसी आम आदमी का घर नहीं है, यह गांव के मुखिया जी का घर है, जो कि प्रधान जी भी बोल सकते हैं। बाकी इधर का नज़ारा दिखाइए, इधर कैमरे भी लगे हुए हैं और कैमरे में पूरा कैद है कि चोर इधर से आते हैं और इस रास्ते जाकर अंदर से पीछे से जाकर जंगले का खिड़की खोलते हैं। अब सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये मामला कहाँ का है, तो मामला बताते हैं। यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद के गोला थाना अंतर्गत आने वाला यह शहदोर डाँड़ है, जहाँ पर इस तरीके से घटना हुआ है। और यह घर जो दिख रहा है यहाँ के वर्तमान प्रधान जी का है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि 70-80 लाख रुपए की चोरी हो गया है। तो जैसे ही सच तक खबर के टीम को पता चला है कि यहाँ पर चोरी हुआ है, तो इसका पड़ताल करने मौके पर उपस्थित हुआ है। आइए जानते हैं कि आखिरकार कितने की चोरी हुआ होगा। क्या नाम है? कृपाल चंद। आप ही के घर में चोरी हुआ है? जी सर। कितने बजे की घटना है? 12:30 से 1 बजे के बीच की है। 12:30 से 1 बजे के बीच। की घटना। क्या कुछ पता चला? प्रशासन की टीम आई क्या? कुछ जांच पड़ताल में क्या हुआ? कोई जानकारी नहीं, आए हैं लोग, सब लोग आए थे, फॉरेंसिक टीम वाले भी आए थे और एसओ साहब और सीओ साहब भी आए हैं, देख उख करके गए हैं। अभी कुछ जानकारी नहीं है। साइड में देख पा रहे हैं कि 2 घरों में चोरी हुआ है। किस तरीके से पूरा खंगाला गया है, देख पा रहे हैं साइड में चल रहा है कि किस तरीके से खंगाल कर पूरा जितना ही घर में सोना चांदी और कुछ कैश भी बताया जा रहा था कि गायब हुआ है। तो इतना जो कैश था घर में कैसे रखते हम हैं? भट्ठा बैंक में मालिक रखा भी जाता है? हैं, भट्ठा मालिक भी हैं। भट्ठे का पैसा था, ज्वेलरी थी और भट्ठे का पैसा था। अच्छा, हाँ। तो भट्ठे का पैसा अभी जल्द ही रखे थे क्या घर में? नहीं, उसका आता रहता जाता रहता, दादनी का टाइम चल रहा है इस टाइम। जैसे लेबरों को दादनी उदनी दिया जाता है, मिट्टी का पैसा दिया जाता है, कोयले का पैसा दिया जाता है, तो इसलिए पैसे रहते हैं। क्या लग रहा है कि आसपास के चोर हैं कि कहीं दूर दराज से आए हुए हैं? अब ये तो नहीं, कुछ आसपास के भी हैं, क्योंकि अभी तक लोगों ने जो जांच पड़ताल किया उसमें लग रहा है कि गांव के भी कोई हैं मुखबिर में। अच्छा, गांव के ऐसे कैसे कर सकते हैं? क्योंकि ये संदिग्ध में ये है कि टार्च बरते हुए दिख रही है, टार्च जैसे जला है और उसके बाद वो चोर आते हैं। तो अच्छा, टार्च कैमरे में उस आदमी को भी देखा गया है कि जो टार्च जला रहा था? नहीं, अच्छा, उसकी तो टार्च दिखा गया, मतलब दिख रहा है उसमें? हाँ, टार्च दिख रहा है। तो सुनने में आ रहा है कि आपके घर में शादी वादी? हाँ, मेरी बहन की शादी थी, उसी के लिए वो जेवरात बने हुए थे। और माता जी हैं तो अपने बच्चों के लिए तो बनवाती हैं, मतलब हमारी भी शादी के लिए माता जी बनवाई थी, कुछ उनका भी था, बहन के लिए बना था, वही है। तो क्या लगता है कि न्याय को लेकर देखा जाए तो लगातार गोरखपुर जिले में लगातार चोरी हो रहा है, लेकिन खुलासा नहीं हुआ और यह प्रधान जी का घर है। तो क्या लगता है कि यहाँ पर खुलासा पुलिस प्रशासन के लोग कर सकते हैं? अब देखिए, मुख्यमंत्री का जिला है, अब देखिए मुख्यमंत्री का जिला है तो लगातार तो चोरी पर चोरी हो रहा है। मुख्यमंत्री जी संज्ञान लेंगे इसके बारे में। अब वो संज्ञान लेंगे तो जरूर कुछ न कुछ खुलासा हो गया, उम्मीद है। बाकी देखते हैं क्या होता है। देख पा रहे हैं यहाँ पर तमाम लोग जब चोरी की घटना सुने हैं तो तमाम लोग मिलने आए, देखने आए हैं कि क्या वाकई में चोरी हुआ है कि नहीं हुआ। क्या नाम पड़ेगा भैया? अविनाश मिश्रा। कैसे देख रहे हैं कि लगातार मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में इस तरीके से क्राइम तो हो ही रहा है और चोरी पर चोरी हो रहा है, कहीं लूट भी हो जा रहा है, कैसे देखते हैं इसे? जैसे प्रशासन की लापरवाही है ये। जैसे छोटे मोटे जो मामले होते रहते हैं उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, तो जब छोटे मोटे मामले होते हैं वही चोर का मन बढ़ता है, तो बड़े बड़े मामले करते हैं, बड़ी बड़ी चोरियां करते हैं। तो 10 दिन पहले भी चोरी हुआ था सीआरपीएफ के जवान के घर में, वहाँ पर भी आश्वासन मिला था कि बहुत जल्द जो है कि चोरों को पकड़ लिया जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। क्या लगता है यहाँ पर खुलासा हो जाएगा? अब देखिए, प्रशासन तो आई थी, फॉरेंसिक टीम आई थी, सब मतलब फिंगरप्रिंट्स वगैरह लेके लोग गए हैं। अब देखिए आगे क्या करते हैं। एसपी सिटी भी आए थे, एसपी साउथ, और देखिए आगे क्या करते हैं। अभी 10 दिन पहले हमारा मोटर भी चोरी हो गया है। जैसे खेत में रूम बना हुआ है, लोहे का दरवाज़ा है, अंदर से चाबी वाला लॉक था और वो लॉक तोड़ के भी उठा ले गए सब मोटर वगैरह। इसी गांव में? हाँ, इसी गांव में, आगे खेत है हमारा, वहाँ पे है। तो हम लोग FIR कराने गए, उसका भी मतलब मुकदमा नहीं हुआ। तो ऐसे जैसे छोटी छोटी चोरियाँ होती हैं तो लोग ध्यान नहीं देते हैं,
प्रशासन जो है मुकदमा दर्ज नहीं करता है, जांच पड़ताल नहीं करता है, कोई कार्रवाई नहीं होगी तो मन बढ़ता ही जाएगा, चोरियां बढ़ती जाएंगी, बड़ी बड़ी चोरियां होती जाएंगी। तो जहाँ तक है कि ये प्रशासन की लापरवाही ज़्यादा है इसमें। तो अच्छा, आपको क्या लग रहा है कितने की चोरियां हुआ होगा वाकई में? ये अब मान लीजिए बड़ा घर है, बड़े लोग हैं और संपन्न लोग हैं, तो पहले से ही जो भी है सिस्टम बना है अच्छा खासा, तो और भट्ठा भी चलता है तो कैश भी रखते ही होंगे जो बता रहे हैं भाई साहब। और ज्वेलरी वगैरह शादी सिस्टर की शादी फिक्स है और उसके लिए भी ज्वेलरी वगैरह मार्केट वगैरह लोग कर रहे थे, रखे हुए थे। और भाई की भी जो है उसकी भी शादी वादी है, मतलब उसकी दो भी शादी की शादियां थी। तैयारी ही चल रही है। अब मतलब करनी है साथ ही दोनों लोगों की शादी, तो तैयारियां चल रही हैं, तो समझ ही सकते हैं कि बड़ा घर है, उस हिसाब से तैयारियां बड़ी ही होंगी। अच्छा, देखा जाए तो यह ग्राम के मुखिया जी का घर है। जी। जब मुखिया जी के घर में चोरी हो गया जी। तो गांव में क्या माहौल है, गांव के लोगों के कैसा मतलब रिएक्शन है कि अब जैसे चोर दुस्साहस करते हैं वो कहीं भी कर सकते हैं, चाहे मुखिया जी का घर हो चाहे किसी का भी घर हो, तो चोर तो चोरी कर ही सकते हैं, कहीं भी लेकिन कर सकते हैं। डर का माहौल तो बना डर का माहौल जब प्रशासन नाकाम रहेगा हम्म। तो डर का माहौल कहाँ से आएगा। जब प्रशासन सक्रिय बहुत अच्छे से रहता और चोरों को अच्छे से पकड़ता, मतलब कार्रवाई अच्छे से होती, तो फिर चोरों में ही मतलब सामते चोर भी और डरते चोर भी। बाकी भैया का भी मोटर चोरी हुआ है, बता रहे हैं कि 10 दिन पहले हमारा भी मोटर चोरी हो गया है। क्या नाम पड़ेगा भैया? प्रतीक सिंह। यही के हैं? नहीं, हमारे रिश्तेदार हैं, हम अपने रिश्तेदार के हैं। रिश्तेदार है। जब सुने हैं कि इनके हमारे रिश्तेदार में चोरी हो गया तो जी। आए हैं देखने के लिए। जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस तरीके से घटनाएं लगातार हो रही हैं, इक्का दुक्का नहीं लगातार हो रही हैं, क्योंकि हम लोग काफ़ी दिनों से दिखा रहे हैं हर एक जगह से, मतलब गोला थाना हो गया, बड़हलगंज थाना हो गया, कभी कभी बासगांव थाने के अंतर्गत हो जाता है। क्या कुछ प्रथम दृष्टया तो देखिए प्रशासन की उदासीनता है, इस पे कमेंट करना कि कौन क्या करेगा, कोई एक्शन लेगा नहीं लेगा, चोर खोजे जाएंगे नहीं खोजे जाएंगे, उससे मैं कुछ नहीं लेना देना। एक संभ्रांत परिवार होने के नाते सबसे बड़ी बात यह है कि जिस गांव में उस गांव के मुखिया के घर चोरी हो जाए तो आप 1 मिनट के लिए समझ सकते हैं कि यहाँ की जन भावना क्या होगी। लोग कितना सुरक्षित महसूस कर रहे होंगे इस सरकार में, जो योगी जी का गृह जनपद है, और ये समझ लीजिए उस जगह की ये हालत है, जैसा कि आप भी बता रहे हैं। एक बात और आपको बताते हैं, इसी गांव के पास एक गांव और है बगल में ही, वहाँ भी ऐसी रात चोरी हुई है। अच्छा, एक ही रात में एक ही दो रात घर में दो देखिए जगह चोरी हुई है, ऑन रोड घर है, और यहाँ से वहाँ तक 10 घरों पे कैमरे लगे हुए हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि वो कितने निडर हैं, कितने प्लान्ड हैं, और प्रशासन को जो गश्त करते हैं, पुलिस या जो भी प्रशासन है, जो भी लोग हैं जिनकी ये जिम्मेदारी है, जिनकी ये जवाबदेही है, वो किस तरीके से अपनी जवाबदेही का, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। क्यों नहीं उनके मन में खौफ है कि हम पकड़े जाएंगे, हमें कुछ होगा। तो अगर इस तरीके का खौफ उनके अंदर नहीं होगा तो ये वारदात होती रहेंगी। आज हमारे यहाँ है, कल आपके यहाँ होगी, हो सकता है आप यहाँ रिपोर्ट बना रहे हो, आपके घर पे कोई चोरी करके चला जाए। तो ये कहीं नहीं कहा जा सकता कि कब किसके साथ क्या होगा। तो ये प्रशासन को भी चेतना चाहिए, उनको भी जगना चाहिए कि इस तरीके की चीज़ें सही नहीं हैं। आप ये सोचिए, गांव के मुखिया होने के नाते बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आदमी अपने घरों पे रखता है, बहुत सारी चीज़ें, और यहाँ 2-2 लोगों की शादी है, एक बेटी है, एक बेटा है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ धन की हानि हुई है, जन की हानि नहीं हुई है। अगर कोई परिवार में जग जाता तो आपको क्या लगता है चोर बिना सामान लिए जाता? चोर बिना सामान लिए नहीं जाता, चाहे उसके लिए उनको जान भी मारना पड़ता। 60-70 लाख की चोरी के लिए वो 3 लोगों का कत्ल कर देते, उसके बाद यहाँ क्या होता। तो ये बहुत छोटी चीज़ नहीं है। हो सकता है लोग इसको बहुत छोटे में ले रहे हों, बहुत हल्के में ले रहे हों। हाँ, हम ये नहीं कहेंगे कि हमारा प्रशासन के ऊपर विश्वास नहीं है, लेकिन हमारा विश्वास तब तक है जब तक सार्थक कदम उठाए जा रहे हैं और हमारा मदद किया जा रहा है। अभी तक आश्वासन यही दिया गया है कि जल्द से जल्द खुलासा होगा। हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से और प्रशासन से सबसे यही गुहार है कि इसको जल्द से जल्द प्राथमिकता के साथ किया जाए, कि आपकी पुलिसिंग की, आपके कार्यक्षमता की एक मिसाल पेश की जा सके कि इस तरीके की चोरी हो रही है तो विदिन 48 आवर आपने उसका कुछ किया, आपने उसका रिजल्ट दिया, सो दैट कि जो जनता है, जो लोग हैं, उनके मन में भी आए कि हाँ, हमारी पुलिस सक्षम है इन चीज़ों को करने के लिए। नहीं तो आज की भावना ये है कि अगर मुखिया जी के घर चोरी हो सकता है तो हमारा घर कोई सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल। तो आज की ये भावना है, आज की लोगों की ये सोच है, लोग ऐसा सोच रहे हैं। अब हमें तो लगता है ना कि चोर चुनौती दे रहा है पुलिस प्रशासन को कि भैया अगर आपके पास पावर है तो हमें पकड़ कर दिखाइए,
क्योंकि यहाँ पर कैमरा लगा है, कैमरे की फुटेज प्रशासन को यहाँ पर दिया गया होगा। अब सोचिए जब प्रशासन को कैमरे की फुटेज दिया गया है तो आखिरकार ये चुनौती नहीं है तो क्या है? ये मुखिया जी के घर है, प्रधान जी का घर है, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि करीब 70-80 लाख रुपए की चोरी हुआ है। लेकिन ये जांच का विषय है और इस पर हम फिर से कहना चाहेंगे जो प्रशासन के लोग हैं वह एक्टिव हो जाएं, गश्त करना शुरू कर दें, नहीं तो इससे बड़ा बड़ा चोरियां होना शुरू हो जाएगा फिर से, जैसे 2024 में हो रहा था। बाकी इस वीडियो को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।